वेलकम टू SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर से मैं DP मौर्य। कक्षा 10वीं के विज्ञान का जो हमारा रसायन विज्ञान का पार्ट चल रहा है, उसमें बच्चों हम लोगों ने कार्बनिक यौगिकों से संबंधित जो लेसन की प्लानिंग हम लोग किए थे, तो लास्ट में हमने IUPAC के आधार पर हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे करते हैं इसके विषय में हम लोगों ने बात किया था। और उसी के संबंधी हम लोग कुछ और एग्जाम्पल को यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हमारे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। तो बच्चों देखिए, हमारा आज का जो पहला पॉइंट होगा वह संरचना के आधार पर किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम कैसे देते हैं, और हम फिर देखेंगे कि नाम के आधार पर हमारा संरचना कैसे प्राप्त होता है। किसी भी कार्बनिक यौगिक का अगर हमें IUPAC पद्धति के आधार पर अगर नामकरण करना है, तो हम यह देखते हैं कि हमारे जो भी कार्बनिक यौगिक हैं, क्या उसमें हमारे इस प्रकार के कोई क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं। अगर ये क्रियात्मक समूह हमारे लगे होते हैं तो उस अवस्था में हम यह देखेंगे कि जो कार्बन की हमारी श्रृंखला होगी, उस कार्बनों को जब हम गिनना प्रारंभ करेंगे तो गिनने के उपरांत जो भी हमारे क्रियात्मक समूह लगे होंगे वो उन पर कम अंक आना चाहिए। देखिए बेटा, जैसे आपको यह हमारा दिया है पहला एग्जाम्पल, अगर हमें इनका IUPAC नेम के आधार पर अगर नामकरण करना है तो सर्वप्रथम बेटा हम इसमें कार्बनों की संख्या को काउंट करेंगे। तो आप देखिए कि एक कोई हमारा क्रियात्मक समूह है जो कि इसमें से एक हमारा लगा हुआ है जिसका नाम है आल, अर्थात ये हाइड्रॉक्सी समूह है या इसे एल्कोहल समूह कहते हैं। तो इसका जो अनुलग्न होता है वो हमारा आल के रूप में देखने को आपको प्राप्त होता है। तो बच्चों, अगर हम कहते हैं कि इस कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे करेंगे, आप ध्यान से समझिए। अगर मैं कार्बन को गिनना प्रारंभ करूं तो ये ध्यान देना है कि जो भी हमारे क्रियात्मक समूह होंगे उन पर हम कार्बनों को गिनना वहां से प्रारंभ करते हैं जिधर से कोई क्रियात्मक समूह पे अंक कम आए। जैसे बच्चों, अगर हम कहेंगे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, अगर हम इधर से गिनते हैं तो यह 3 नंबर कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। अगर हम कार्बनों को यहाँ से गिनेंगे 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इधर से गिन रहे हैं तो ये 2 नंबर पे आ रहा है। तो हमारे पास जो प्राथमिकता है वह कि क्रियात्मक समूह पे कम अंक आना चाहिए। तो ठीक है, हमारा यहाँ पे एक ही क्रियात्मक समूह दे रहा है तो हम इसका नाम कहेंगे 1, 2, 3, 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो हमने लास्ट में कितना कार्बन गिना, तो आप कहेंगे 4 कार्बन गिना। तो इसका नाम बेटा हमारा हो सकता है कि 2 नंबर कार्बन पे जो 4 नंबर की श्रृंखला है, हमारा 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ बेटा, तो हम कहेंगे आल। तो अर्थात OH के लिए अनुलग्न शब्द हमारा क्या आएगा? आल आएगा। तो यहाँ पे कहेंगे 2 आल। क्या बोलेंगे? 2 आल। कितना संख्या हमारा आया? 4। आप जानते हैं एक कार्बन को हम लोग मेथ कहते हैं, 2 कार्बन है तो उसे एथ कहते हैं, अगर 3 कार्बन है तो उसको हम लोग प्रोप कहेंगे, अगर 4 कार्बन होता है तो उसको हम लोग पेंट कहते हैं, अगर 6 कार्बन होगा, 5 कार्बन होगा, 4 कार्बन को हम लोग ब्यूट कहेंगे और 5 कार्बन को हम लोग पेंट नाम से संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कार्बन की संख्या 4 आ रही है, अर्थात इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। तो इसका नाम हो गया 2 आल ब्यूटेन, या इसी को कह सकते हैं 2 ब्यूटेनाल। ब्यूटेनाल बन जाएगा। क्या बेटा? या इसी को हम लोग कह सकते हैं 2 ब्यूटेनाल के नाम से संबोधित हुआ। 2 ब्यूटेनाल का मतलब हुआ कि जो 4 नंबर की कार्बन की श्रृंखला थी उस पर 2 नंबर कार्बन पे हमारा OH लगा है। एक बात और ध्यान देना बच्चे,
कि जब कोई क्रियात्मक समूह अगर ये वाले होते हैं तो इनकी कार्बन की संख्या वहीं से प्रारंभ कर दो। आप सोचो ही मत, अगर ये लोग दिखाई देते हैं COOH कार्बोक्सिलिक समूह या एल्डिहाइड दिखता है तो उस अवस्था में हम कार्बन कहाँ से गिनेंगे, सोचेंगे ही नहीं, सीधा वहीं से गिनेंगे। 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। कुछ के बच्चों के मन में आ रहा होगा सर 1 2 3 यहाँ क्यों नहीं गए, आप 1 2 3 4 यहाँ क्यों गए? इसका कारण यह है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला होनी चाहिए, लेकिन बच्चों ये वाला हमारा कार्बन छूट गया। तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, इसी को बोलते हैं पार्श्व। ये हमारा होता है CH3 है तो मेथिल, C2H5 है तो एथिल। तो हम कहेंगे 2 नंबर कार्बन पे कहेंगे 2 मेथिल, मतलब कि जो 4 कार्बन की आपने श्रृंखला लिया उसमें 2 नंबर कार्बन से कोई पार्श्व जुड़ा हुआ है जिसका नाम है कि मेथिल। ये हमारा बन गया 2 मेथिल। अब देखिए हमारा ये जुड़ा है CHO 1 नंबर पर, तो आप कह सकते हो 1 ब्यूटेनल। ब्यूटेन है, 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं, और CHO के लिए लगाते हैं बेटा हम लोग अल। तो जोड़ दिए, CHO के लिए हमारा जो आता है अनुलग्न उसका नाम है अल। तो हमने कहा CHO आपका जुड़ा हमारा यहाँ पर अल, तो बन गया ब्यूटेनल, या इसी को कह सकते हैं 1 अल ब्यूटेन। मतलब 2 मेथिल 1 अल ब्यूटेन या 2 मेथिल 1 ब्यूटेनल। शब्द अलग अलग हैं, नाम एक अलग नहीं है इसका, भले ही हमारी संरचना अलग है। अब यहाँ से देखिए बेटा हमारा कोई क्रियात्मक समूह यहाँ पे जुड़ा है Cl, तो हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, या यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 नंबर पे आ रहा है। तो हमारी प्राथमिकता है कि कभी भी किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में IUPAC नेम के आधार पर किसी भी कार्बनिक यौगिक का अगर नाम लिखना चाहते हैं तो हम प्रयास करेंगे कि जिधर से कोई क्रियात्मक समूह या पार्श्व नजदीक पड़ेगा, अगर क्रियात्मक समूह है तो हम पार्श्व को वरीयता नहीं देंगे, और अगर हमारा क्रियात्मक समूह नहीं है तो उसमें हम लोग पार्श्व का भी वरीयता देते हैं। तो यहाँ बेटा हमारा क्या होगा, इसका भी आप लोग नाम नहीं दिए हो तो हो गया 3 मेथिल, 3 मेथिल, और यहाँ पे 2 क्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो लगाते हैं। लास्ट में कितनी संख्या आपने प्राप्त किया, 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन। तो ब्यूटेन हमारा शब्द आ गया, मतलब 3 मेथिल 2 क्लोरो ब्यूटेन। कहने का आशय हुआ जो हमारी 4 कार्बन की श्रृंखला थी उसमें 3 नंबर कार्बन से मेथिल लगा हुआ है और 2 कार्बन से हमारा Cl लगा हुआ है। उसी प्रकार से बच्चों अगर इसका नाम देंगे तो यहाँ से गिनेंगे 1 2, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ से भी 2 नंबर कार्बन जुड़ रहा है, यहाँ से भी करेंगे तो भी 2 नंबर कार्बन जुड़ रहा है। तो कहेंगे 1 2 3 4 या 1 2 3 4 कहीं से ले सकते हैं। तो डबल बॉन्ड के लिए बेटा हमारा आता है, डबल बॉन्ड के लिए आता है इन। तो हम लोग कहेंगे कि जिधर से कार्बन की संख्या आपने गिना तो 2 नंबर 2 कार्बनों के बीच में 3 और 2 के बीच में हमारा इन आ रहा है, तो हम 2 नंबर अर्थात जो छोटी संख्या होगी उसको वरीयता देते हैं। यहां हमारा हो जाएगा 2 इन ब्यूटेन। याद रखिएगा 2 इन ब्यूटेन, मतलब 4 कार्बन की श्रृंखला में 2 नंबर कार्बन से हमारा इन लगा हुआ है तो हमारा बन गया 2 इन ब्यूटेन। अब यहां देखिए बेटा हमारा कीटोन समूह यहां पे लगा हुआ है, यहां से कहेंगे 1 2 3 4। तो यहां हमने देखा कि जो 4 कार्बन की श्रृंखला है उसमें 2 नंबर पे लगा कहेंगे 2 ऑन। CO के लिए हमारा आता है ऑन, कहेंगे 2 ऑन 2 ऑन। 4 कार्बन है कहेंगे ब्यूटेन, या इसी को हम लोग कहेंगे 2 ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। ऐसा भी हमारा IUPAC नेम में आता है, 2 ऑन ब्यूटेन या 2 ब्यूटेनोन कहा जाता है। अब यहां देखिए बेटा हमारा हम लोग कहेंगे अगर हमारा ईथर आता है तो ईथर वाले में हम लोग क्या कहेंगे, इसका हमारा जो छोटा कार्बन की श्रृंखला होगी
इसे हम लोग कहते हैं मेथिल। मेथिल में जोड़ा गया ओ ईथर का तो हो जाएगा, ईथर के लगाते हैं हम लोग आसी तो जाएगा मेथाक्सी। मेथाक्सी ये जितना कार्बन है 1 2 3 तो 3 के लिए लगाते हैं प्रोपेन, मेथाक्सी प्रोपेन, मेथाक्सी प्रोपेन हो गया। तो जब हमारा ईथर हमारा अगर लगा हुआ हो तो जो ईथर की एक और छोटा हमारा एल्किल मूलक होगा उसमें जोड़ेंगे ऑक्सी, बाकी जितना हमारा दूसरी होता है उसकी कार्बन संख्या पता, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन जो भी रहेगा जोड़ देंगे। इसी प्रकार से यहाँ से करेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। 2 नंबर कार्बन से हमारा लगा है ट्रिपल बॉन्ड और 3 नंबर लगा है, तो इन और आयन की कंडीशन में जो छोटा वाला संख्या होता है उसी से मानते हैं कि आप जोड़े गए हो। तो कहेंगे 2 आयन, लास्ट में हमारा 5 कार्बन आया, संख्या 5 आई तो कहेंगे पेंटेन, या हम लोग कहेंगे 2 पेंटाइन, ऐसा भी बोल सकते हैं 2 पेंटाइन, याद रखिएगा 2 पेंटाइन के नाम से भी संबोधित किया जा सकता है। यह बेटा हमारा क्या रहा, नाम के आधार पे संरचना। हम देखेंगे क्रियात्मक समूह क्या है, वह किस नंबर कार्बन से लगा हुआ है, हम कार्बनों का नंबरिंग कहाँ से करें, और किसी भी जो भी क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं उनका अनुलग्न लेंगे कि हम लोग पूर्व लग्न लेंगे, इसकी सारी जानकारियाँ हमारे पास आपके दिखाई दिया। आइए हम लोग अब क्या करते हैं, नाम दिया रहेगा और हमें संरचना बनानी होगी। हम कैसे संरचना बनाते हैं इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, नाम के आधार पर संरचना बनाना है हमको, है ना बेटा, ध्यान देना। नाम से हम लोग क्या बनाएंगे, संरचना। नाम दिया रहेगा, नाम से संरचना हम लोग कैसे बनाते हैं इसकी बात आप ध्यान दीजिएगा। नाम के आधार पर अगर कोई संरचना दिया है, जैसे मैंने कहा 2 मेथिल 1 आल पेंटेन, तो घबराने की बात नहीं है, यहां पे घबराने की बात नहीं है। हम कहेंगे 2 मेथिल 1 आल पेंटेन, तो मेरे बच्चों जो लास्ट में हमारी संख्या आई है वह पेंटेन है। अर्थात ये कहने का तात्पर्य हुआ कि जो कार्बन की हमारी श्रृंखला बनेगी वो 5 कार्बन की है। तो हम लोग सर्वप्रथम 5 कार्बन को ऐसे ड्रा कर लिए, पेंटेन है अर्थात 5 कार्बन है। अब सभी कार्बन के सापेक्ष आप उसका नंबर प्रदान कर दीजिए, सोचिए मत कि हमारा क्या हुआ, चाहे ऐसे नाम दे दीजिए, चाहे आप 1 2 3 4 5 नाम दे दिए। अब नाम देने के बाद हम देखेंगे कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां हमने देखा 2 मेथिल, 2 मेथिल के मतलब 2 नंबर कार्बन से क्या लगा है, मेथिल लगा है। मेथिल का मतलब होता है CH3 हुआ, लगा है 1 आल, तो 1 आल, आल शब्द का प्रयोग जो है हम लोग OH के लिए करते हैं, तो हम कहेंगे 1 नंबर कार्बन से क्या लगा है, OH लगा है। अगर हमारा कार्बन की संख्या आपने दिखा दिया, पार्श्व या क्रियात्मक समूह को आपने दिखा दिया, तो हर कार्बन के मध्य में विदाउट सोचे आप एकल बंध बना दीजिए। एकल बंध बनाने के उपरांत आप यह देखो कि इस कार्बन का कितना बंध पाया, तो आपने कहा 1 4 बंध होते हैं, 1 बनाया 3 खाली, जितना खाली होगा उतना आप हाइड्रोजन पकड़ा दीजिए। इनका 1 बॉन्ड यहाँ से 1 यहाँ से 2 खाली अभी भी है, इनका भी 2 खाली है, इसका देखिए 1 यहाँ से 1 यहाँ से 1 इसका भी खाली है, इसका भी बेटा हमारा भी 2 खाली है। तो ये इनकी संरचना बन गई नाम के आधार पर। जैसे बेटा हमने बोला 3 मेथिल 1 क्लोरो, या कहेंगे 2 क्लोरो 1 अल पेंटेन। तो आप किस में देखना है, नाम के आधार पर संरचना में लास्ट में हम जाएंगे जो कार्बन की संख्या है उसको ध्यान देंगे। कितना कार्बन है बेटा, कहेंगे 5 कार्बन, विदाउट सोचे आप 5 कार्बन पहले ड्रा कर लीजिए, कोई सोचना नहीं है। लास्ट में हमारा 5 कार्बन दिखाई दे रहे हो तो 5 कार्बन को आप यहाँ पे जोड़ दे रहे हो,
कोई समस्या नहीं। अब इनका बेटा नाम दे दो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 हो गया। हम यहाँ पे अब देखेंगे कौन कौन किस पे जुड़ा हुआ है। 3 नंबर कार्बन पे क्या है बेटा, तो कहेंगे मेथिल है तो CH3। 2 नंबर पे क्या है, क्लोरो है, तो क्लोरो का मतलब होता है Cl हो गया। 1 नंबर बेटा हमारा लगा है अल। अल का मतलब क्या है, अल का मतलब कि CHO है, यहाँ हमने कहा CHO हो गया। अब बेटा जितने भी लोग हैं सबके मध्य में एकल बांड आप लगा दीजिए। इसका भी एक बांड पूरा हुआ, 3 खाली है तो 3H, 2 खाली है 2H, 1 खाली 1H, 1 खाली 1H, तो ये बन गया 3 मेथिल 2 क्लोरो 1 अल पेंटेन। तो इसी प्रकार से हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम के आधार पर संरचना बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन है। अगर सारे कार्बनों को आपने प्रेजेंट कर दिया तो कार्बनों को प्रेजेंट करने के उपरांत हम यह देखेंगे कि सभी कार्बन को आपने नंबर दे दिया। नंबर दे दिए, नंबर देने के बाद हम देखेंगे क्या जिस कार्बन से जो जो लोग हमारे जुड़े हुए हैं उनको आपने जोड़ दिया, और जोड़ने के उपरांत सभी कार्बन के मध्य में एकल बंध लगा देते हैं। एकल बंध लगाने के बाद यह देखेंगे कि किस कार्बन का कितना बंध पूरा हुआ है। अगर हमारे बंध पूरा हो चुके रहेंगे तो हम वहां पे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर बंध पूरा नहीं है तो वहां पे हाइड्रोजन को उनके साथ जोड़ दिया जाता है। तो ये आप उसको याद रखिएगा और अपने किताबों से इसे करने का बहुत प्रयास करिएगा। और हम लोग अगला जो रसायन विज्ञान में हमारा टॉपिक चलेगा वो होगा आपके आवर्त सारणी से संबंधित तत्वों का वर्गीकरण, अर्थात उनके गुणों के बारे में और आवर्त सारणी के बारे में हम तमाम प्रकार की जानकारियों को देंगे। और इसको आप अपने बुक के माध्यम से इसका प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और बाकी धन्यवाद।